प्रेगनेंसी कैसे होती है, इसका क्या प्रोसेस होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऐसे क्या चेंजेस होते हैं, किस तरीके से होते हैं, प्रॉपर तरीके से डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी। बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट रहते हैं कि किस तरीके से प्रेगनेंसी होती है और क्या इसका तरीका रहता है, क्या क्या ज़रूरी रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको डायग्राम बना के बताती हूँ कि किस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो जो फीमेल है उसके पास क्या होती हैं, 2 होती हैं ओवरीज, कुछ इस तरीके से, एंड इसके अंदर पड़े हुए होते हैं बहुत सारे अंडे, जो कि फीमेल जब पैदा होती है अपने माँ के गर्भ से तो भी अपने अंडे अपने साथ में लेके आती है। मेल्स की तरह बाद में नहीं इनमें बनने लगते, इनमें ऑलरेडी होते हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकलते हैं। जब भी कोई फीमेल 13-14 साल की होती है, मतलब 12-13 साल की होती है, क्योंकि किसी को पीरियड 12-13 साल में आते हैं, कभी उससे ज़्यादा में आते हैं, तो जब भी उसके पीरियड्स शुरू हो जाते हैं उसके 14-15 दिन के बाद क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब अंडा इनसे बाहर निकलता है, मतलब पहले क्या होता है, वो पकता है, ठीक है, अच्छे से मैच्योर होता है। मैच्योर होने के बाद ये जो अंडा है, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, उनके थ्रू ये पकड़ा जाता है, क्योंकि जब अंडा बन जाता है तो क्या होता है, उसको बाहर भी भेजना होता है। ठीक है, तो ऐसे फिंगर्स की जैसी बनी हुई हैं ये स्ट्रक्चर्स, इनमें इसको, ये समझ लीजिए, इसको भेजा जाता है, जिसको हम अब टेक्निकल टर्म है तो ये समझ लीजिए कि इनके थ्रू इस ट्यूब के अंदर ये आ जाता है। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। बहुत बार आपने सुना होगा। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है कुछ इस तरीके से होती हैं, इनके अंदर ये अंडे आ जाते हैं। तो जब भी अंडा बना तो इस तरीके से वो इसके अंदर आ जाता है। बनने का मतलब है कि उसका पकना, उसका अच्छे से मैच्योर हो जाना, मैच्योर होके इससे बाहर आता है। तो एक बार लेफ्ट ओवरी से, एक बार राइट ओवरी से, ये इसका सिस्टम होता है। लेकिन कभी कभार ये उल्टा भी हो जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है, कभी कभी दोनों से ही अंडे निकल जाते हैं, जिसकी वजह से आपने सुना होगा कि ट्विंस बनते हैं, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। फिर क्या होता है, इन ट्यूब्स में आने के बाद आगे चलता है कहाँ पे, ये गर्भाशय होता है कुछ इस तरीके से फीमेल का। देखिए, थोड़ा रफ सा ही डायग्राम मैं बना रही हूँ, बस आप समझ लें। तो ये है गर्भाशय, ओके। इसके अंदर भी परतें होती हैं, 3 परतें होती हैं। तो सबसे अंदर वाली होती है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, 3 परतें होती हैं इस तरीके से। तो एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली होती है। तो क्या होता है, ये तैयार होने लग जाती है कि यहाँ पे बच्चा आएगा और इसके अंदर धंस जाएगा। फिर क्या होता है, ये होती है क्या, यहाँ पे देखिए आप, ये होती है बच्चेदानी का मुंह। मतलब देखिए, यूट्रस को हम क्या बोल सकते हैं, गर्भाशय भी बोल सकते हैं, बच्चेदानी भी बोल सकते हैं, और बच्चेदानी का मुंह ये होता है जिसको सर्विक्स भी बोला जाता है। तो ये जो सर्विक्स है, ये ओव्यूलेशन टाइम पे खुलती है। जब अंडा बनने वाला होता है या फिर बन जाता है तो उस टाइम पे इसका मुंह खुल जाता है थोड़ा सा, जिससे क्या होता है कि आसानी रहती है कि जब भी फीमेल का, सॉरी, जो मेल का जो स्पर्म है वो यहाँ पे आएगा तो ईजिली अंडे तक पहुँच पाए। ठीक है, उसको आसान बनाने का काम करती है। और जब अंडा बनता है उस टाइम में एक और काम होता है कि ये जो बच्चेदानी है, इसका मुंह जो है, यहाँ पे एक गाढ़ा सा ये समझिए म्यूकस जमा हुआ रहता है, बंद रहता है एक तरीके से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूकस रहता है। लेकिन जब अंडा बनता है तो उस टाइम में ये जो म्यूकस है ये बहुत ही पतला हो जाता है। ये भी हेल्प करता है कि ईजिली जो स्पर्म हैं वो क्या कर सके, अंदर जा सके। ठीक है, बहुत ही इजी काम हो जाता है। तो हमारी जो बॉडी है फीमेल की, वो भी अपने आप को रेडी करती है नेचुरल तरीके से कि वो कंसीव कर पाए। समझ में आया। फिर क्या होता है कि जब अंडा बन के यहाँ पे आ गया है, फैलोपियन ट्यूब में आ गया है, जो भी कोई फीमेल है, या तो जब अंडा बनता है तो इसकी लाइफ होती है लगभग 24 घंटे की, 12 से 24 घंटे की, इतने तक ही जिंदा रह पाता है। फिर उसके बाद वो मर जाता है। तो उस टाइम में अगर उससे, ये समझिए, जब आपका अंडा बन गया तो 24 घंटे तक जिंदा रहेगा। तो अगर आपने उससे पहले रिलेशन बनाए होंगे, तो अगर फीमेल का जो स्पर्म है आपकी बॉडी में एंटर कर चुका होगा, ठीक है, या फिर जब आप ओव्यूलेशन हो गया है उसके बाद आप रिलेशन बनाते हैं 24 घंटे से पहले पहले, तो भी क्या होगा, जो मेल का जो स्पर्म है वो बॉडी में जाके इसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। तो इस तरीके से जो इस रास्ते से होते हुए ये क्या होती है, फीमेल की वजाइना होती है, ठीक है, जहाँ से इंटरकोर्स होता है। यहीं पे सारा का सारा जो लिक्विड है वो मेल छोड़ देता है।
ये जो स्पर्म है उस लिक्विड के साथ ही क्या करते हैं, एंटर करते हैं और इनका जो रास्ता होता है वो बहुत ही लंबा होता है और फाइनली ये जो स्पर्म है ये पहुंच जाते हैं किसके पास, अंडे के पास। ये इस साइड में भी जाता है, इस साइड में भी जाता है, तो किसी भी साइड में अगर अंडा है तो वो उनके पास पहुंच जाएंगे। और एक दो नहीं जाते, बहुत सारे जाते हैं। आप भी ये सोच रहे होंगे कि एक दो नहीं जाते हैं, बहुत सारे का क्या काम है, जबकि विजेता तो एक को ही रहना है। तो वो क्या काम करते हैं कि ये जो अंडा है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाती हूँ कि ये जो अंडा जो होता है ना, तो इसके पास क्या है कि बहुत, ये समझिए थिक सी एक दीवार है ऊपर की तरफ, तो उस दीवार को पिघलाने के लिए ये बहुत सारे जो स्पर्म हैं इससे चिपक जाते हैं, इसको घेर लेते हैं पूरी तरीके से। और जब इसको ये घेर लेते हैं तो इसको पिघलाने का काम करते हैं, इसको पतला करने का काम करते हैं, ठीक है। जब ये पतला हो जाता है तो कोई एक स्पर्म बहुत चालाक होता है, वो इसके अंदर एंटर कर जाता है और इसका क्या होता है, केंद्रक होता है, साइंस की भाषा में खुद का एक मटेरियल है, ठीक है, और इसका खुद का एक है, तो दोनों मिलके एक कोशिका बना लेते हैं, ठीक है। दोनों का मटेरियल आपस में मिल जाता है और क्या बन जाता है, एक कोशिका बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं सबसे पहली कोशिका जो कि बच्चे की बनती है, जाइगोट, ठीक है। तो इसमें माँ के गुण भी आ जाते हैं और फादर के गुण भी आ जाते हैं, तो ये 2n हो जाता है, ठीक है। 2n मतलब दोनों के गुण इसमें मिल जाते हैं, ओके। तो इस तरीके से ये यहीं पे ये सारा का सारा प्रोसेस हो जाता है। दोनों के जो द्रव है, ये समझिए जो लिक्विड है, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और ये पहली कोशिका बन जाती है यहीं पे। अब इसके अंदर छोटे छोटे से क्या होते हैं, बालों की जैसी संरचना होती है, जो ट्यूब्स होती है उनके अंदर। तो वो क्या करती है, एक साइड से ऐसे दबती है तो दूसरी साइड से खुल जाती है और ये भी धक्का मारते हैं, जो बाल हैं ऐसे धक्का मारते हैं ताकि ये जो अंडा अभी अभी फर्टिलाइजेशन हुआ है इसका, तो ये आगे चल सके, ठीक है। इसको लुढ़काने का काम करते हैं। तो इसको इस तरीके से क्या करते हैं, देखिए मैं इसको थोड़ा साफ कर देती हूँ ताकि आप समझ सकें। तो फिर क्या होगा कि ये जो है ये धीरे धीरे इधर आके बढ़ेगा और जब ये इधर आता है तो ये यहाँ पे ऑलरेडी तैयार है इसको लेने के लिए। ये जो दीवारें हैं बिल्कुल तैयार हो गई हैं, मोटी मोटी सी हो गई हैं कि जो बच्चा आएगा वो हमारे अंदर धंस जाएगा। तो इन दीवारों में आके ये इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। गर्भाशय में आके ये यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। कुछ टाइम लगता है इसको, 8 से 10 दिन लग जाते हैं कभी कभार, तो ये यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाता है। फिर आप जब चेकअप करते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि डिटेक्ट होते हैं, किसी हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है जो ये बताता है कि बच्चा लग गया है। तो यहाँ पे आके ये पूरी तरीके से धीरे धीरे इस दीवार में धंस जाता है और यही हो जाती है प्रेगनेंसी। और दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा, इस तरीके से ये इसके अंदर धंस जाता है और धीरे धीरे से ये ऐसा बनने लगता है और धीरे धीरे बनता बनता है पूरे इस गर्भाशय में फैल जाता है, एक साइड से अटैच रहता है। तो इस तरीके से होती है प्रेगनेंसी। क्लियर हुआ? तो यही पूरा प्रोसेस होता है। आशा करती हूँ कि आज के वीडियो से आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा, अपने बारे में जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी आपके पास कोई भी कमेंट है, कोई मतलब डाउट है, या फिर आपके पास किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है, या फिर हो सकता है कि कोई वीडियो हो जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, तो मुझे बिल्कुल लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ज़रूर बताइएगा। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।